फैलने वाली कोरोना महामारी पहाड़ों पर भी भारी पड़ रही है। मुसीबत यह है कि ग्रामीण इलाकों में इस महामारी से निपटने की कोई खास तैयारी भी नहीं है। उत्तराखंड में गांव के गांव बीमार पड़े हैं और उनका दर्द सुनने समझने के लिए कोई नहीं। एबीपी की टीम जब उत्तराखंड के गांव-गांव पहुंची तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पहाड़ी इलाकों में बसे गांव की कोरोना पड़ताल उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती। उत्तराखंड के गांवों में कोरोना की काली आहट। आना जाना तो लगा रहता है। इस वजह से हो सकता है किसी को सिम्टम आ गए। फिर दूसरे बीच में शादियों का सीजन चला। अच्छा, शादियां हुई यहाँ पर? बहुत जबरदस्त शादियां हुई सबकी। तो शादियों में भीड़ भी हुई। अब सब तो होने गाँव का माहौल आपको पता है। गांव गांव हाहाकार, बढ़ते जा रहे बीमार। 150 आदमी के जो यहाँ पे हमारे पे टेस्ट कराया गया उसमें से 13 लोग पॉजिटिव निकले हैं। न दवा है न अस्पताल, कब तक रहेगा ऐसा हाल? सरकार की तरफ से और डीएम साहब की तरफ से तो ये कह दिया गया कि आप बाहर मत जाओ, लेकिन यहाँ सुविधा थोड़ा कम है। मेडिकल के लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है। 4000 फीट की ऊंचाई पर कोरोना ने मचाया कोहराम। वायरस से जूझते पहाड़ पर एबीपी गंगा का आंखों देखा हाल। गांव के अंदर लोगों को अभी भी सिम्टम्स कोरोना के आ रहे हैं, तो आखिरकार ये व्यवस्था कब सुधरेगी ये कोई नहीं जानता। पहाड़ पर कोरोना पड़ताल। तो उत्तराखंड में कोरोना के केस 15,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें से करीब 5,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गांव में रहने वाली आबादी कोरोना के इस जाल में बुरी तरह से फंसती जा रही है। एबीपी गंगा लगातार गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। हम उन गांवों की तस्वीर सामने ला रहे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं जा रही है। एबीपी रिपोर्टर मनोज वर्मा जब पहाड़ों के बीच बसे चमोली के गांव में पहुंचे तो हालात हैरान करने वाले मिले। गांव में न टेस्टिंग की व्यवस्था है, न ट्रैकिंग हो रही है और न ही ट्रीटमेंट। पहाड़ के कोरोना पड़ताल में हम आपको कई गांवों की कहानी दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चमोली के गांव का चौंकाने वाला सच देखिए। 19 साल पहले इस गांव का प्रधान रहा हूं। तब से आज तक स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधा अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में है बहुत ही नाजुक स्थिति में है। शहरों से कम होता हुआ कोरोना का प्रकोप जब गांवों में काल बनने लगा तो ये गांव सिहर गए। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा उत्तराखंड के उन गांवों में पहुंचे जहां कोरोना काल बना है। रिपोर्टर मनोज वर्मा और कैमरामैन अजय तिवारी ने पहाड़ों के गांव-गांव में घूमकर स्वास्थ्य सिस्टम का हाल जाना, लेकिन जो नतीजा निकला वो परेशान करने वाला ही था। दुर्मी गांव चमोली। चमोली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस गांव का नाम है दुर्मी। इस गांव की आबादी करीब 400 है, लेकिन कोरोना का डर ऐसा मानो कब अनहोनी हो जाए। हमारी टीम की पड़ताल में यह बात सामने आई कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सिर्फ 7-8 लोगों के ही कोरोना सैंपल इकट्ठा किए, और वो भी तब जब टीम वैक्सीन लगाने पहुंची थी। परेशानी कितनी बड़ी है उसे ये गांव वाले ही बेहतर बता सकते हैं। कोई टेस्टिंग टीम यहाँ पर अभी तक इस गांव में पहुंची है टेस्ट करने के लिए? सर, कोरोना महामारी में सिर्फ हमारा स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर एक एएनएम को ही भेजा है। बाकी तो एक हमारा फार्मासिस्ट स्वास्थ्य केंद्र में है, वो तो है नहीं अभी वहाँ पर। और कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराया। यहाँ पे कुछ लोगों को जरूर सैंपल लिए गए, 7-8 लोगों के लिए, तो उनका तो अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है।
कोरोना की चोट जब गांवों में पड़ी तो इन ग्रामीणों के पास न तो बचने का रास्ता दिखा और न ही मदद मांगने वाला कोई चेहरा। डर का माहौल और उसी माहौल में इनकी जिंदगी बीत रही। हमारे गांव में थोड़ा भय का माहौल जरूर है, लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और बिल्कुल ध्यान रखें सभी लोग। इस बारे में आपने प्रशासन को बताया कि लोगों को थोड़ी सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो क्या कुछ बात हो पाई प्रशासन से आपकी? मैंने सीएमओ सर को कॉल किया था, 3 बार कॉल किया, 3 दिन कॉल किया, पर उनका कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है। उनका नंबर अभी भी मेरे पास है। तो यहाँ पे जब टीम आई थी तो कुछ लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन जरूर कराया था, तो उन लोगों को थोड़ा सा पैरासिटामोल वगैरह दिए थे। गांव जाने वाला रास्ता बताता है कि यहाँ एम्बुलेंस आने का सवाल ही नहीं उठता। शहर दूर है और मुसीबत उतनी ही पास। क्या डर का माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर के गांव में? जी सर, डर तो है ही सभी लोगों को। चीज़ बताइए कि अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो यहाँ एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी? ना तो यहाँ पर सड़क है आने के लिए, तो जब एम्बुलेंस बुलाते हैं तो क्या एम्बुलेंस आती है यहाँ पर? एम्बुलेंस तो नहीं आती सर। एम्बुलेंस यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमको, डंडी डुंडी में लेके या गाड़ी बुकिंग करके, तब वहीं से ले जाना पड़ेगा मरीज। दुर्मी गांव के लोग एक ऐसे खौफ में हैं जो कभी भी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद ऐसी कि पूछिए मत। यहाँ से हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो 2-3 दिन में ही ले जा पाते नीचे, और तब गोपसुर जाते हैं। गोपसुर के कभी डॉक्टर रहता है, कभी नहीं रहता है, इसलिए तो गोपसुर वाले बोलते हैं सर देहरादून ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। पहाड़ों पर बसे ये गांव बेबसी के सबसे बड़े गवाह हैं। ये कहानी सिर्फ दुर्मी गांव की नहीं बल्कि दूर इलाकों में बसे हर गांव का दर्द कुछ ऐसा ही है। गौड़ा गांव, चमोली। पहाड़ पर कोरोना की पड़ताल करते हमारे संवाददाता मनोज वर्मा पहुंचे चमोली के ही गौड़ा गांव में। इस गांव की आबादी 1,500 के करीब है, लेकिन दर्द बिल्कुल वैसा जैसा दुर्मी गांव में था। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट है। गौड़ा गांव भी यही दर्द बयां करता है। हैरानी की बात ये कि यहाँ अभी तक सिर्फ 150 लोगों के टेस्ट किए गए और 13 लोग संक्रमित निकल आए। टेस्टिंग यूँ नहीं हो पा रहा ढंग से, क्योंकि वो आगे से बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। 45 साल से ऊपर के हमारा गांव 7 तोकों में बंटा हुआ है और 11 हमको दूर पड़ता है, इसलिए हमारे गौड़ा में वैक्सीन सेंटर होना चाहिए, जैसे कि प्रशासन की नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। गांव के लोग बीमार हैं, लेकिन उनकी ट्रैकिंग के इंतजाम क्या हैं, ये स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कागजों में ही बता पाता है। जिम्मेदारी गांव वालों ने खुद संभाली और पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया। हमारे गांव में अभी जो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, हमने यहाँ पे अलग से पोस्टर लगा दिए गए हैं। जो व्यक्ति भारी व्यक्ति आ रहा है उसको हमने यहाँ पे स्कूल में होम क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था बना रखी है खुद से। सरकार की इसमें कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। गौड़ा गांव चमोली से करीब 35 किलोमीटर दूर है। लोग बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं नाजुक स्थिति में हैं, उससे उम्मीद भी की जाए तो कैसे। और क्या समस्याएं हैं गांव की? एक तो मैं देख रहा हूं कि शहर से बिल्कुल कटा हुआ आपका गांव है, क्या एम्बुलेंस आ पाती है यहाँ पर? बहुत मुश्किल है सर। एक तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में है बहुत ही नाजुक स्थिति में है। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य सिस्टम की मार झेल रहे ये लोग अपना दुखड़ा भला किसको सुनाएं? किससे कहें कि वो परेशानी में हैं? किससे कहें कि उनकी जिंदगी का सवाल है और किससे कहें कि उनकी जान की भी चिंता कर ली जाए? जो करना है खुद कर रहे आत्मनिर्भर भारत की ये भी एक तस्वीर है। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कुछ इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो गांव में जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो होम क्वारंटीन रहें और इन नियमों का पालन करें। लेकिन गांव के लोग अभी भी प्रशासन से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1500 की आबादी वाले इस पूरे गांव के अंदर टेस्ट अभी भी सभी लोगों के नहीं हो पाए हैं। प्रशासन की ये लापरवाही पहाड़ों पर खतरे की घंटी बजा रही है।
स्वास्थ्य सिस्टम की नींद मुसीबत का सायरन बजा रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग हिलने की भी जहमत उठाने को तैयार नहीं। आगे चलिए अगले गांव। भल्लासुकी गांव, जोशीमठ, चमोली। सरकारी इंतजाम जब इंतजार की हद पार कर दे तो अंजाम ठीक नहीं होता। ये कहानी भी चमोली जिले की ही है और गांव है जोशीमठ का भल्लासुकी। पहाड़ में बसे गांवों में कोरोना पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता जब इस गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने परेशानी का पिटारा ही सामने रख दिया। इस गांव में जाने के लिए 5 किलोमीटर का सफर पैदल पार करना होता है और कोरोना के चलते गांव में बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक है। प्रधान लक्ष्मण ने आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को यहाँ जीवंत किया है। स्वास्थ्य की बात करूं तो काफ़ी दुखद है स्वास्थ्य की जो बातें करें, मगर ये हमारे जो गांव के क्षेत्रीय लोग हैं इनके अंदर काफ़ी सहानुभूतियां हैं और ये हिम्मत से काम करते हैं। और मैं कहूँगा कि सभी लोग गांव की ग्राम पंचायत में सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं होता है प्रवेश तो कहीं ना कहीं हम गाँव बचा जा सकता है। मगर मात्र हमारे जो सीमांत वैली में है, जो सुनाई ठोटा जो ग्रीष्मकालीन लोग हैं हम लोग, यहाँ पे एक मात्र स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 5 गाँवें हैं और स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली इतनी है कि वहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य टीम कुछ नहीं है। कोरोना पहाड़ी इलाकों में तेजी से फैला। कुछ लोग आज भी बुखार से पीड़ित हैं। तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो 30 किलोमीटर ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सिस्टम की दुर्दशा यहाँ साफ नजर आती है। क्या कोरोना को लेकर कुछ डर का माहौल बना हुआ है गांव के अंदर? डर का माहौल तो बना है, बाहरी लोग से आने से डर का माहौल तो है ही। और इधर जो बिहार के लोग हैं इधर उधर यहाँ के वर्कर कुछ लोग जाते हैं ड्यूटी पे आते हैं, फिर डर तो है कहाँ किससे मिलकर आ रहे क्या आ रहे, वो कैंप में काम करते हैं तो डर का माहौल तो है यहाँ पे। पहाड़ों पर बसे गांवों की कहानी एक जैसी है, जितनी दूरी उतना दर्द आगे चलती। फागती गांव, जोशीमठ, चमोली। फागती गांव में भी कोरोना फैल चुका है, लेकिन देखने कौन आएगा ये पता नहीं। लोग बताते हैं कि जो हाल पहले था वो आज भी है। कोरोना के लिए मुस्तैदी कहीं और होगी, यहाँ तो सब सिफर। जोशीमठ से करीब 35 किलोमीटर दूर अब हम पहुंचे हैं फागती गांव में और यहाँ की भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहाँ भी कुछ नहीं है। गांव के पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरबान सिंह कुंवर। मैं आज से 19 साल पहले इस गांव का प्रधान रहा हूं। जो लास्ट गांव आप जा रहे हैं ये बरजामा एनएम सेंटर है। ये तीनों गांव की एक ग्राम सभा हमारी है। तो तब से आज तक स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं हुई है। प्रशासन सुस्त है और शासन के आंसू बह रहे। गांव वाले सरकारी व्यवस्था के भरोसे हैं और कोरोना धीरे धीरे काल बनता जा रहा। नींद टूटनी जरूरी है, नहीं तो पहाड़ों पर कोरोना भारी परेशानी खड़ी कर सकता है। चमोली जिले के गांवों से मनोज वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जब हथियार ही नहीं है तो जंग कैसे लड़ी जाए? जब प्लानिंग ही नहीं है तो इस मुसीबत से पार कैसे पाया जाए? और जब गांव की किसी को चिंता ही नहीं है तो गांव वालों की चीख का दर्द कैसे समझा जाए? चमोली के गांव का हाल आपने देखा, अब टिहरी वालों की टीस देखने की बारी है। हालात यहां भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में एक जैसा ही काम करता है। ये रिपोर्ट देखिए और स्वास्थ्य विभाग के सच को महसूस करिए। पहाड़ पर कोरोना पड़ताल की अगली कड़ी में हमारे संवाददाता मनोज वर्मा पहुंचे टिहरी जिले में। पहाड़ी जिलों में बसे गांवों को कोरोना ने कैसे बेबस बना दिया है, इसकी तस्वीर इस जिले से भी सामने आई। कुट्टा गांव, टिहरी। टिहरी जिले के कुट्टा गांव की आबादी करीब 1200 है, लेकिन आप चौंक जाएंगे, यहाँ सिर्फ 50 लोगों का टेस्ट हुआ और उसमें से 23 लोग कोरोना संक्रमित मिल गए, मतलब लगभग 50%। इससे भी बड़ी बात यह कि
कि जो स्वास्थ्य विभाग सब कुछ ठीक होने का दावा करता है, उसके पास इस गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ 50 किट ही मौजूद थी। अगर किट ज्यादा होती तो केस भी ज्यादा मिलते, क्योंकि गांव में बुखार से पीड़ित लोगों की कमी नहीं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्ठा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ के गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार किन समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेज हैं कि भी और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान होते हैं। कुट्टा गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना टेस्ट की जरूरत है, लेकिन विभाग को शायद इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। कोरोना के इस काल में ट्रांसपोर्ट की भी भारी दिक्कत है। जो लोग दिल्ली से गांव पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं देखकर उनका दिल टूट गया। मैं अभी 15-20 दिन से अभी गांव में हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे अभी गांव में आना पड़ा और अभी गांव में हूँ। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गांव में। न तो गांव में किसी के पास ऑक्सीमीटर है और न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था। इसके अलावा कोई ठोस दूसरे इंतजाम नजर नहीं आते। स्वास्थ्य विभाग का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि कोरोना की किट की कमी के चलते लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा। रात को किसी की तबीयत खराब होगी तो भगवान से दुआ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि और क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर? सर परेशानियाँ तो काफ़ी है। जैसे रात को कोई बीमार हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं आ पाती टाइम से। यहाँ पे एम्बुलेंस है, किसी को चिकित्सा विभाग को फ़ोन करो तो बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, अपने आप ही घर में चेकअप कर लो उन लोगों का। हमारे पास इतनी सुविधाएं, ना ऑक्सीमीटर है, ना कोई ऑक्सीजन है, सिलेंडर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम किस तरह से कर पाएंगे उनका इलाज? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गांव वाले जैसे पहले जीते थे वैसे आज भी जीते हैं। कोरोना काल में सुविधाएं बढ़ाने का जो नेता दावा करता है वो इन गांव वालों से मुलाकात कर सकता है। परेशानी की इंतहा किसे कहते हैं वो टिहरी के गांव-गांव में नजर आती है। और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई मरीज ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको किस तरीके से फिर आप लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं? हम स्वास्थ्य विभाग में भी फोन कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस हमके टाइम पे नहीं मिल पा रही है। तब ऐसे लोग बोले कि अपनी गाड़ियों पे ले जाओ या ऐसे करो। गाड़ी पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। फिर हमें तो गाड़ी की सुविधा भी होनी चाहिए। ये कैसा इंतजाम है कि देहरादून वालों की जान महंगी है और दूर बसे गांव वाले भगवान भरोसे। विकास का दावा यहाँ भी होता है, लेकिन वक्त आने पर सब बेनकाब हो जाते हैं। अब इनमें हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जो सरकार के द्वारा हमें किट अवेलेबल कराई जा रही है उसमें ऑक्सीमीटर नहीं है। ऑक्सीमीटर नहीं है तो अगर कल की डेट में कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं चेक कर सकते। दूसरी थिंग, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अगर रात बिरत कोई पेशेंट सीरियस हो गया तो कल ही एक सीरियस केस हमारे गाँव में आया था, वो पॉजिटिव थे। हमें उन्हें रात में एडमिट करना पड़ा, लेकिन हमने 9:30 बजे करीबन एम्बुलेंस को कॉल करा। स्टिल हमें 11 बजे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। ये दुख कौन सुनेगा? ये दर्द कौन समझेगा? क्या वो लोग जागेंगे जो चुनाव से पहले इन गांव वालों को अपना भाई भतीजा और माँ बहन बनाने का ढोंग करते हैं? मुश्किल वक्त में ये गांव वाले मौत से मुकाबला कर रहे, लेकिन मदद करने वाले मसीहाओं के चेहरे लापता हैं। टिहरी के कुट्टा गांव से मनोज वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। गांव-गांव लोगों की परेशानी एक जैसी है। अब आपको टिहरी जिले के एक दूसरे गांव का दर्द भी दिखाते हैं। यहाँ भी वही कहानी है जो बाकी के गांव में। पहाड़ों की ओट में बसे ये गांव कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की चोट से परेशान है। चोट ऐसी जो जान पर भारी पड़ सकती है।
अधिकतर गांव की स्थिति एक जैसी, न तो टेस्टिंग, न ट्रैकिंग और न ही ट्रीटमेंट। अब बारी थी टिहरी जिले के किसी दूसरे गांव की पड़ताल की। नवागर गांव, टिहरी। नवागर गांव में भी हमारे संवाददाता को वही समस्याएं दिखी जो बाकी के गांव में नजर आ चुकी थी। लोग यहां भी परेशान हैं, स्वास्थ्य सिस्टम के लिए तरस रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से मदद के इंतजार में बैठे हैं। इस गांव की हालत ऐसी है कि यहाँ करीब 25 लोग कोरोना संक्रमित हैं। बीमारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन टेस्ट न होने से कोरोना की छाप से बचे हुए हैं। टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। अब इसमें किसका दोष है, कौन मुजरिम है और कौन मसीहा, इसका फर्क समझना महामारी के इस वक्त में बहुत आसान है। लोग तो ये कहते हैं कि अगर जांच होने लगे तो पॉजिटिव मरीजों की लाइन लग जाएगी। घर में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की गुमशुदगी किसी थाने में दर्ज करवाने का कानून किसी किताब में नहीं। कम से कम सारे गांव को सूचना होना चाहिए। टेस्ट वाले आ रहे, सारे गांव के जो अंदर बीमार पड़े हैं उनकी कम से कम जांच होनी चाहिए। टिहरी के नवागर गांव का हर आदमी स्वास्थ्य विभाग से खफा है। स्थिति बताने की कोशिश होती है तो अधिकारी अनसुना कर देते हैं। जिन लोगों के टेस्ट नहीं हुए वो प्रशासन को लिखित में दे चुके। गांव के करीब 10% लोगों के हिस्से ही टेस्टिंग का सुकून आया है।